तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं पठन अभियान की सीरियल नंबर 50 का लेख जो हमें पढ़ना है। और ये लेख है किसके ऊपर? जगदीश चंद्र बोस के ऊपर। तो ये जो हम लेख पढ़ रहे हैं ये 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस के लिए है। तीनों ही क्लास के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये जगदीश चंद्र बोस की जो कहानी है ये एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे बेटा। जगदीश चंद्र बोस कौन थे? ये जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वो एक गांव में रहते थे। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन में प्रश्न क्या था? जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी? रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों रोकती थी? ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर मिले। कैसे उत्तर मिले? उन्होंने वैज्ञानिक रूप से ये साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर थी, ऑलमोस्ट ना, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह या फिर जनक भी कहा जाता है। तो कहानी तो बहुत अच्छी थी। जगदीश चंद्र बोस कहानी क्या, ये तो सच्चाई थी बेटा। इसके अंदर प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले थे? बॉस आना चाहिए था बेटा। तो किन सवालों के जवाब नहीं मिले थे? पेड़ से पत्ते क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, या फिर रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए? उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, है ना। इन तरंगों का, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगों की खोज की बेटा। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया था बेटा? उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। हम ये कहते हैं पेड़ पौधे भी जीवित हैं, जीवित में काउंट करते हैं ना, जबकि वो हिल नहीं सकते। लेकिन अगर आप बेटा कभी देखते हो, जब छुई मुई का पौधा आप हाथ लगाओ तो वो एकदम से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, है ना। जैसे हमें अगर कोई गर्म चीज़ हाथ लग जाती है हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, करते हैं। या फिर अगर आपके फेस पर कुछ लगने वाला है, मान लो थप्पड़ लगने वाला है, तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, कोई चीज़ आपके ऊपर आ रही है तो। ऐसे ही पेड़ों के अंदर भी अपनी भावनाएं होती हैं। तो ये उन्होंने मानवता की भलाई और विकास के लिए जो कार्य किए गए वो बता रही हूँ। आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखना है आपको, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बचपन में जो जिनके उत्तर हमें नहीं मिलते हैं, तो आपको कोई भी 2 सवाल अपने वो लिखने होंगे। जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहोगे? अपने विचार लिखिए, ठीक है। उन्होंने तो बहुत सारे काम किए। उन्होंने रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो आप सभी बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और लोगों के लिए, ये भी लिखना है। थैंक यू बच्चों।